नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 2-3 अपडेट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना के नए केस पर। तो अभी जो सऊदी अरब में कोरोना के नए केस आए हैं पिछले 24 घंटे में, वो 337 नए केस आए हैं। यानी जो ये सिलसिला चल रहा है 322, 314, 350, 354, 337, तो ये लगभग उसी के आसपास का है। इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हो रहा है। अभी भी 300 से नीचे का आंकड़ा नहीं आया है। तो सऊदी अरब में कोरोना का केस पिछले 24 घंटे में 337 आए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़्लाइट की। तो फ़्लाइट को लेकर अभी भी सऊदी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है, कोई ऐलान नहीं किया गया। हाँ, सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री ने ये ज़रूर कहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएगा। अब बहुत जल्द ये कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़्लाइट के बारे में अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। कल एक बार बहुत सारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड होने लगे कि 25 फरवरी से सऊदी अरब पाबंदी हटा लेगा फ़्लाइट के ऊपर से। तो वो फेक न्यूज़ था। कल वो बहुत वायरल हुआ है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। दोस्तों बिल्कुल फेक न्यूज़ था, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है फ़्लाइट के बारे में। फ़्लाइट पर पाबंदी लगे हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सऊदी हुकूमत ने अभी भी फ़्लाइट पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। सऊदी हुकूमत की यह खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि पाबंदी अभी हटने वाली नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं दुबई की। दुबई ने एक अहम बदलाव किया है कि अब उनके यहाँ जो भी लोग आएंगे और कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट पे उनके अब QR कोड का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपके सर्टिफिकेट पे जो आप कोरोना टेस्ट कराते हैं दुबई जाने के लिए 72 घंटे पहले जो कराते हैं, उस सर्टिफिकेट पे QR कोड का होना ज़रूरी होगा। QR कोड जिसको हम क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं, ये कोड होता है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, इस तरह का कोड होता है। इसको स्कैन करने पर आपका जो डिटेल है, आपके पेपर पे जो डिटेल लिखे होते हैं, चाहे वो आपका नाम हो, पासपोर्ट नंबर हो, या फिर कहाँ आपने ये सैंपल दिया है, आपका रिज़ल्ट कैसा है कोरोना टेस्ट का, वो जो पेपर में लिखा होता है, ये QR कोड स्कैन करने पर वो सारे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो स्कैनर से जब स्कैन किया जाता है QR कोड, तो वो डिटेल आ जाते हैं। तो ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि अब कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट पर QR कोड का होना ज़रूरी होगा। तो आप जो भी लोग दुबई जा रहे हैं, तो वो अब जो भी टेस्ट कराएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके सर्टिफिकेट पर QR कोड होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये अहम बदलाव किया गया है दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से, ये लागू भी हो गया है। तो अब जो भी PCR टेस्ट कराएंगे उस पर QR कोड का होना ज़रूरी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो लोग इंडिया आना चाहते हैं। तो उनके लिए 22 फरवरी से इंडिया की हुकूमत ने बदलाव किया है। यानी अब 22 तारीख से जो भी लोग इंडिया में आएंगे उनको 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। यानी जो भी लोग, आप कहीं से भी आ रहे हो, दुबई से आ रहे हो, सऊदी से आ रहे हो, किसी भी मुल्क से आ रहे हो, इंडिया अगर आप आ रहे हो तो 72 घंटे पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा, 72 घंटे पहले। और इसके अलावा आप जो भी टेस्ट कराएंगे या आपका जो भी डिटेल है, वो आपको इंडिया की एक साइट है, एयर सुविधा पोर्टल करके साइट है, उस साइट पे आपको अपने डिटेल भी भरने होंगे। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म होता है, जो वो ऑनलाइन आपको फिल करना पड़ेगा एयर सुविधा पोर्टल पर। वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, PNR नंबर जो टिकट का है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म पे। एयर सुविधा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है ये एयर सुविधा पोर्टल। उस पर आपको अपने डिटेल फिल करने हैं, फिर उसके बाद ही आप इंडिया आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव की गई हैं। 22 फरवरी से बदलाव लागू हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भी ध्यान रखना है, जो भी लोग इंडिया आ रहे हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 22 फरवरी से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहरहाल दोस्तों, अभी इंडिया सऊदी फ़्लाइट या दुबई सऊदी फ़्लाइट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना ही कहीं से कोई न्यूज़ आई है। जैसे ही फ़्लाइट को लेकर, इंडिया सऊदी फ़्लाइट या दुबई सऊदी फ़्लाइट को लेकर कोई न्यूज़ आएगी, कोई अपडेट आएगी, आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।